लेकर जो है वो अलग स्टेज के ऊपर जो है वो स्टोरी चलाई जा रही है। जैसे देखें इसाक साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आज का इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा 2017 से मैं उठा रहा हूं कि पुंछ में इलीगल माइनिंग जोरों शोरों पे चल रही है। अब ये इलीगल माइनिंग जो मैंने अभी 2-3 दिन से एक न्यूज चैनल में देखा, जहां पे कुछ ट्रैक्टर्स के वीडियोस बनाई गई हैं दरिया के पास। देखें, पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि 100 मीटर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे वो ब्रिज है या कुछ और है, वहां से 100 मीटर के जो भी लेंथ है वहां पे अलो होता ही नहीं है माइनिंग। तो ये जो पुल के पास माइनिंग हो रही है ये इलीगल है, बट ये हो रही है छोटे स्पैन पे, जिसके ऊपर हर कोई नजर रखता है, हर कोई बात करता है जी ट्रैक्टर वाला आया, ट्रैक्टर वाला माइनिंग करके गया। पुंछ में जो बड़े बड़े लेवल पे माइनिंग हो रही है वो माइनिंग कर रहे हैं क्रशर ऑनर्स। सवाल ये है कि उन क्रशर ऑनर्स पे क्यों नहीं कोई बात करता। अगर माइनिंग आपने देखनी है, आप हर क्रशर के सामने चले जाओ। अब नंगाली साहब से हम स्टार्ट करते हैं, दुरुंगली में 3 क्रशर चल रहे हैं। मैं आपको सैटेलाइट इमेज दिखा सकता हूं कि माइनिंग कितने धड़ल्ले से वहां हुई है जेसीबी से। एनजीटी कहता है बड़ी मशीनरी से आप माइनिंग नहीं करोगे, हमारे हाई कोर्ट्स कहते हैं कि बड़ी मशीनरी से आप माइनिंग नहीं करोगे। लॉज कहते हैं, मैं माइनिंग रूल्स की बात कर रहा हूं, माइनिंग रूल्स कहते हैं कि जेसीबी पॉकलैंड से आप माइनिंग नहीं करोगे। आप नंगाली साहब से स्टार्ट करो, मैं नंगाली साहब के पीछे नहीं जाऊंगा, मैं नंगाली साहब से जलास तक स्टार्ट करता हूं। आपके 6 क्रशर चल रहे, 7 क्रशर चल रहे हैं, 7 के 7 क्रशरों के सामने जाकर देख लो, आपको हकीकत पता चल जाएगी। दूध और दूध पानी पानी हो जाएगा कि भाई माइनिंग कितने लेवल पे पुंछ में हो रही है। इसमें माइनिंग डिपार्टमेंट का भी रोल है, माइनिंग डिपार्टमेंट का भी रोल है, क्योंकि मैं सिर्फ माइनिंग डिपार्टमेंट में नहीं आ रहा हूं। माइनिंग डिपार्टमेंट का अपना रोल है कि माइनिंग के ऊपर चेक नहीं हो रहा, बट माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ डीसी साहब क्या कर रहे हैं। माइनिंग कमेटी में डीसी साहब चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे जो है सुरेंद्र चौधरी, उनका बार बार बयान सुनते होंगे कि मैं क्या क्या करूं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है डीसी चेयरपर्सन है, माइनिंग का चेयरमैन होता है डीसी, एसएसपी उसका कमेटी मेंबर है, डीएमओ मेंबर है। ये तीनों क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट पे सवालिया निशान नहीं खड़ा करूंगा, सारे की सारी इंतजामिया पे सवालिया निशान खड़ा करूंगा, डीसी साहब पे भी सवालिया निशान खड़ा करूंगा कि आप सैटेलाइट इमेजें अगर हमें दिख सकती है, मैं एक छोटा सा वकील हूं, मुझे सैटेलाइट इमेजें दिख सकती है, तो आपके पास तो पूरा एनआईसी बैठा हुआ है यहाँ पे, क्या आपको सैटेलाइट इमेजें नहीं दिखती कि रात को धड़ल्ले से माइनिंग चलती है, धड़ल्ले से बड़ी बड़ी पॉकलैंड्स और जेसीबी हर क्रशर के मुंह के बाहर है। अगर आपको प्रूफ चाहिए, आप रात को 8 बजे नंगाली साहब से स्टार्ट करें, जलास तक जाएं, जितने क्रशर है सबकी जेसीबी शाम को दरिया के अंदर होती है, जो कि एनजीटी के रूल्स के भी अगेंस्ट है, माइनिंग रूल्स के भी अगेंस्ट है और लॉज के अगेंस्ट भी है कि आप बड़ी मशीनरी से कोई भी एक्सकवेशन या बड़ी मशीनरी से कोई भी माइनिंग नहीं कर सकते। वकील साहब, उसी सवाल के ऊपर हम भी आ रहे थे, जब कभी इसके ऊपर बात उठती है तो लास्ट अब ट्राली वाले दिहाड़ी जा रहे हैं, उन्होंने भी गाड़ी की किस्त देनी है, कुछ देना है, लास्ट ट्राली वालों को जो है तो बोचा जाता है। हालांकि हमने बफलियाज एरिया से बड़ी बड़ी मशीनों के साथ वहां माइनिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट से अलग अलग एरिया से। अब कुछ बताए जा रहे हैं कुछ ब्लॉक जो है ओपन है, क्या जो ओपन ब्लॉक है वहां भी धड़ल्ले से इस तरह कर सकते हैं। सवाल ये है कि मैंने आपको फिर से बोल दिया, एनजीटी की क्लियर गाइडलाइंस है कि आप हैवी मशीनरी से एक्सकवेशन नहीं कर सकते। हैवी मशीनरी से एक्सकवेशन का मतलब हैवी मशीनरी से ब्लॉक ओपन होने के बावजूद भी आप हैवी मशीनरी से रेता बजरी पत्थर दरिया से नहीं निकाल सकते। सवाल ये निशान होता है कि ये वाले जो रूल्स हैं या तो ये दिल्ली में चलते हैं या तो हमें जम्मू में दिख जाते हैं, बट जब पुंछ की बात आती है तो पुंछ में इन रूल्स की धज्जियां उड़ाई जाती है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर डीसी साहब अपने घर से अपने दफ्तर से रात को 8 बजे निकले और नंगाली साहब से सलोत्री तक का एक दौरा कर ले, ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 जेसीबीज और पॉकलैंड आपको दरिया के बीच दिखेंगी। माइनिंग सही वो कर रहे हैं, जो ट्रॉली वाले माइनिंग कर रहे हैं वो भी इलीगल है। अगर वो ब्लॉक्स के बाहर कर रहे हैं तो वो इलीगल है, अगर वो ब्लॉक के अंदर बेलचे से कर रहे हैं तो वो लीगल है। बट सवाल ये हम ट्रॉली वाले को तो टारगेट कर रहे हैं, बट ये जो बिग शार्क्स है जिनको मैं बड़े मगरमच्छ कहता हूं पुंछ के अंदर, आप नंगाली से स्टार्ट करें। और एक और चीज जो मैं आपके माध्यम से डीसी साहब को भी बोलूंगा और डीएमओ को भी बोलूंगा, हर एक क्रशर के पास कितना मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकता है और कितना बेच सकता है, इसका एक लिमिट है। बट आप हर क्रशर पे देख लो, जितने भी पुंछ नंगाली के नीचे क्रशर लगे हैं, आगे नहीं हम जाते, हर के पास जितनी क्वांटिटी वो रख सकते हैं उससे कम 5 गुना ज्यादा मटेरियल पड़ा है। और ये कैसे आया? ये आया उसी दरिया से सारा मटेरियल निकाल के क्रश करके अपने पास स्टोर करके। नुकसान किसको? नुकसान स्टेट एक्सचेंजर को। 1 रुपए ये खजाने में शो करते हैं कि हमने 1 रुपए का मटेरियल निकाला, बेचते ये 5 रुपए का।
तो ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग इसके ऊपर डीसी साहब को संज्ञान लेना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से संज्ञान लेना चाहती है, मजाक वाला संज्ञान नहीं कि आपने किसी को प्रोटेक्ट करना है तो गए तो दो जेसीबीज और 2 जो टिप्पर है वो सीज कर लिया। अगर ढंग से संज्ञान लेना चाहते हैं 8 बजे के बाद एसएसपी साहब इसके कमेटी मेंबर है, एसएसपी साहब अपने हर नाके को डायरेक्ट कर दें। अब तो माइनिंग में एक नया रूल आ गया, माइनिंग में पहले सिर्फ डीएमओ के पास पावर होती थी जहां पे वो व्हीकल सीज करके रिलीज कर सकता था, सीजिंग की पावर भी खाली डीएमओ के पास थी। आज के डेट में आपके कंसर्न एसडीएम के पास, आपके एसएसपी के पास, इन सबके पास पावर है कि वो सीज कर सकते हैं। धड़ल्ले से माइनिंग पुंछ में चल रही है, धड़ल्ले से। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये बताती है कि हम पुंछ में अच्छा काम कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने दफ्तरों से बाहर निकले, उन सारे जेसीबीज को सीज करे। निगरानी साहब के पास धन का काम लगे, वहीं से मजदूर मिलता के वहीं पे लगाया जा रहा है। चलिए हम धड़ल्ले से काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी पॉपुलर पत्थर में वहीं पे लगा दिए। देखिए आज से मुझे याद है कि 1 साल पहले जिस टाइम पे ये टेंडर अलॉट हुआ था और जिसको अलॉट हुआ था उस टाइम पे भी ये न्यूज चलाई गई थी कि वहां पे ये मटेरियल जो है ये ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हमने भी ये बात बोली थी, मेरी कल भी एक जेई से बात हुई है इस मसले को लेके कि पुंछ के जो आपका नंगाली साहब के नीचे जो बंद बना है वो बंद वैसे नहीं बना है जैसा उसका डीपीआर है। नो डाउट कि मेरे को अगर पता है ये गलत बना है, जेई कंसर्न को जो भी जेई है महकमे के उनको भी पता है ये गलत नहीं है, बट एक्सीएन साहब के उसके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है एक्सीएन साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी पे कि एक्सीएन साहब एक इंपार्शियल इंक्वायरी कंडक्ट करें और उस इंपार्शियल इंक्वायरी में ये चीज क्लियर हो कि जो वहां पे बन बनी क्या वो एज पर जो रिक्वायरमेंट थी वैसे बनी है, एज पर डीपीआर बनी है, और क्या उसमें वो मटेरियल यूज हुआ जो सही था। और दूसरी रही बात आपकी, इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वहां से मटेरियल बेड मटेरियल उठाया और वहीं यूज हुआ, क्या ये हो सकता था, या वो आपने अपने डीपीआर में क्लियर कट किया था कि आपने मटेरियल कहां से लेना और कैसा मटेरियल लेना। हमारे तो ये भी सुनने में आया कि उस बन के सिर्फ ऊपर ऊपर पत्थर दिखते हैं, बीच में उसके सिर्फ बेता बजरी है और साथ में मिट्टी है। सब एक और बात चल रही थी, वहां से जो बड़े बड़े पत्थर निकाले जाते, पत्थर का बड़े कम से कम 15 और 20 किलो के बीच में होगा, लेकिन वही जो मशीन वहां से निकाल रही, छोटे छोटे पत्थर निकाल के वही पंप लगाए जा रहे हैं, उसके तक मैं आपसे वही बात कर रहा हूं जो मैंने पहले भी बोली कि अगर ये हमारे पब्लिक डोमेन में ये बात घूम रही है कि वहां पे जो बन बनी है वो एज पर डीपीआर नहीं बनी है, तो मैं फिर से कहता हूं कि एक्सीएन साहब को अपनी क्रेडिबिलिटी को इंपीच होने से बचाने के लिए इसके ऊपर एक इंपार्शियल इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी और इसमें बताना पड़ेगा कि जो मटेरियल वहां यूज हुआ है या जो पत्थर यूज हुआ है वो एज पर डीपीआर है। क्योंकि डीपीआर में हर चीज प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्लियर होती है कि अगर आपको कोई चीज यूज करनी है, पत्थर यूज करना है तो कैसा यूज करना है, रेता बजरी यूज करनी है तो क्या करना है, आपने मिट्टी यूज करनी है तो क्या करना है। तो मैं फिर से आपके माध्यम से ये चीज बोलूंगा क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में अगर बात घूम रही है तो मैं फिर से कहूंगा धुआं उठा है इट मींस आग लगी होगी, ऐसा नहीं है कि बगैर आग के धुआं उठ रहा है। तो एक्सीएन जो इरिगेशन है, क्योंकि ये उनका महकमा था, उन्होंने काम करवाया है, एक्सीएन इरिगेशन को इसके ऊपर एक इंपार्शियल इंक्वायरी कंडक्ट करानी चाहिए और जनता के सामने ये बात लानी चाहिए कि क्या वो ऐसा ना हो कि अगली जब बाढ़ आए तो वो सबसे पहले जो बंद आपने बनाई है करोड़ों रुपए की वो सबसे पहले ही वहां से निकल जाए। तो इसके लिए एक इंक्वायरी होनी चाहिए और मैं आशा करता हूँ कि इंक्वायरी जरूर होगी। तो आपने उनके पास जगह जो है अगर उनकी 1 या 1.5 गुना जगह उन्होंने कम से कम 5-10 कनाल एरिया जो है उसको अपने पास रखा हुआ है, उसको भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई। देखिए मैं आपको पहले एक बात बोल रहा हूँ कि हर एक जो भी क्रशर है उस क्रशर के पास एक लिमिटेड क्वांटिटी का मटेरियल वो अपने पास रख सकता है। क्रशर लगाने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो एक अलग बात है, बट जितना मटेरियल इन्होंने रखा हुआ है ये क्वेश्चन मार्क है। मैंने भी डीएमओ साहब को कई बार बोला हुआ है कि इनके ऊपर एक इंक्वायरी कंडक्ट करें कि अगर मैं कह रहा हूं 1 रुपए का सामान ही अपने पास रख सकते हैं बट हर क्रशर के पास 5-5 रुपए का सामान है। सवाल ये पैदा होता है ये कैसे हुआ, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इनको कुछ मेट्रिक टन सामान जो अपना मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल है या रिवर मटेरियल है वो निकालने की परमिशन दिया, बट हर क्रशर के पास, चाहे आप नंगाली से स्टार्ट करो और स्लोतरी तक चले जाओ, हर क्रशर के पास उसके जितनी क्वांटिटी उनके पास होनी चाहिए उससे 5 गुना ज्यादा माल उनके पास पड़ा है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि सईद साहब जो आज हमारे एसीआर है, इन्होंने कई क्रशर्स को 27 लाख रुपए का चलान सिर्फ इस वजह से किया था कि आपके पास जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो रिवर मटेरियल है वो ज्यादा है एज पर द क्वांटिटी जो आप वहां पे रख सकते हो। इसके ऊपर मैं फिर से आपके माध्यम से डीएमओ को भी ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग जाए वहां देखें कि बिल्डिंग मटेरियल पड़ा कितना है और एज अर्ली एज पॉसिबल इसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि हमारा दरिया हमने अपनी आंखों के सामने तबाह होता देखा है और आज भी तबाह हो रहा है। और आने वाले वक्त में अगर हम चुप रहे, तमाम पुंछ ही चुप रहा, मैं आपके माध्यम से तमाम पुंछ के लोगों को भी ये बात बोल दूं, हमें ये समझना पड़ेगा कि पुंछ का दरिया हमारा है। अगर पुंछ का दरिया तबाह होता है तो हम तबाह हो रहे हैं, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर अपनी आवाज उठाएं। थैंक यू।